नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं मनोल राजपूत। स्वागत है आप सभी का सोचा समाचार के खास कार्यक्रम आपके विधानसभा आपकी खबर में। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की मुख्य खबरों की ओर। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की पीजी छात्रा डॉक्टर कृष्णा शर्मा ने छठी राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में सीनियर ए ग्रुप में सभी इवेंट ट्रेडिशनल फॉरवर्ड बेड ट्विस्टिंग और सुपाइन में प्रथम स्थान हासिल कर 4 गोल्ड मेडल जीते। यह प्रतियोगिता उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित की गई। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनका चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो 11 से 14 सितंबर तक दुर्ग छत्तीसगढ़ में होंगे। पीजीआईए कॉलेज प्राचार्य और संकाय सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। लुणी क्षेत्र में गणेश चतुर्थी उत्सव का माहौल पूरे जोश के साथ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों और मंदिरों में गणेश मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं। लुणी निवासी पंडित श्री कमलेश दवे के अनुसार पूरे प्रदेश में यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्टेशन के सामने महादेव मंदिर में भी ढोल नगाड़ों की थाप और मंत्रोच्चार के बीच गणेश मूर्ति की स्थापना की गई। महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी रिद्धि सिद्धि की कामना करते हुए शामिल हुए। मंदिर में गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारे गूंज उठे। वहीं आसपास के गांव में भी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में प्राचीन गणेश धाम मंदिर में आज गणेश महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और स्थानीय विधायक डूंगर राम गेदर, भाजपा नेता संदीप कासनिया व मुरलीधर पारेख, जिला प्रमुख कविता बिरबल रेगर तथा मुख्य पुजारी पंडित श्री सुरेश कुमार शास्त्री ने विधि विधान के साथ विघ्नहरण गणपति गजानन का पंचामृत स्नान कर महाआरती का आयोजन किया। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भगवान गणपति की कथा और 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भी मंदिर परिसर में आयोजित की जाएगी। श्री गणेश प्राचीन धाम मंदिर में गणेश जी के श्री स्थान में 26 तारीख को जागरण था। आज 27 तारीख गणेश जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। बड़े धूमधाम से पूरे शहर वासियों के साथ प्रेम से मनाया जा रहा है। गणेश जी की जन्म कथा, चतुर्थी व्रत कथा आदि सभी का वर्णन किया गया है। गणेश जी की बड़ी प्रतिमा ला करके महोत्सव मनाया जा रहा है। राजस्थान में सबसे पहले इसी मंदिर से शुरू हुआ था। पहले महाराष्ट्र में ही मनाते थे, आज पूरे भारत में मनाते हैं। गणेश जी 10 दिवसीय कार्यक्रम है। 26 से चला 4 तारीख तक चलेगा। कल से 2:30 बजे गौशाला से कलश यात्रा चलेगी, गणेश मंदिर आएगी। यहाँ 3:30 बजे से भागवत कथा शुरू होगी। बड़े योगी और सिद्ध महाराज आएंगे वृंदावन से, वो इस कथा करेंगे और उसके बाद में 4 तारीख को यज्ञ और विसर्जन होगा गणेश जी का। सभी शहर वासियों से गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए पधारे। अनुग्रह है, गणेश जी की कृपा बनी रहे हमारे शहर पे, हमारे देश पे, हमारे राज्य में, हमारे घर पे, सभी को सुख समृद्धि दे। गणेश भगवान सब पे प्रसन्न हो। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। आज गणेश चतुर्थी पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सूरतगढ़ में गणेश चतुर्थी पर गणेश जी मंदिर ढाब पर आज भव्य आयोजन का किया गया। गणेश जी की स्थापना की गई, जहां पूजा अर्चना और आरती का कार्यक्रम हुआ। सभी ने इसके अंदर हिस्सा लिया। सभी को एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणपति धाम सूरतगढ़ के अंदर 10 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर वार बुधवार को गणेश जी की कथा का आयोजन था। इसमें व्रत कथा सुनाई गई और कल गुरुवार को कलश यात्रा का आयोजन है, जिसमें सभी भक्तजन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पधारेंगे। श्री गौशाला के अंदर 2:30 बजे वहां से गौशाला से निकलेंगे और मुख्य मार्गों से होते हुए श्री गणेश मंदिर ढाब पर पहुंचेंगे। श्री परम पूज्य प्रियदास जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का वाचन होना है। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन श्री गणेश मंदिर ढाब के अंदर 10 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजगढ़ और आसपास के क्षेत्र में गणेश चतुर्थी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गणेश पोल व पुरानी हाई सेकेंडरी स्कूल के पास बड़े मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। लोग पंक्तिबद्ध होकर गणेश जी के चरणों में धूप लगाकर आशीर्वाद व मन्नत मांग रहे हैं। गणेश पोल का रिद्धि सिद्धि मंदिर फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियों में बाहुबली, नरसिंह अवतार, महाकाल भस्म आरती, वानर सेना,
कथक कला, मार्शल आर्ट, राजस्थानी नृत्य और कच्ची घोड़ी की झांकियां शामिल है। गणेश पोल से लेकर चौपड़ बाजार व गोल सर्कल तक रोशनी और तोरण द्वार से सजावट की गई है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना खाद्य सुरक्षा के तहत जरूरतमंद लोगों को अब राहत मिल रही है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में नए लाभार्थियों के नाम जुड़ने के बाद लोग राशन लेने पहुंचे और उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। राशन डीलर पवन गुप्ता के अनुसार कई लोग 2020 से राशन के लिए आवेदन कर चुके थे। अब उन्हें राशन मिलने लगा है। जिनके बच्चे हुए या नई शादी हुई उनके भी नाम जुड़ गए हैं। लाभार्थी अब राशन और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। भजनलाल सरकार की यह पहल सचमुच सराहनीय है। भजनलाल सरकार द्वारा इस बार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों का नए नाम जुड़े हैं, कितना फायदा हुआ है? हाँ जी, बहुत से ज़रूरतमंद लोग थे जिनको वास्तविकता में ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना है इसकी ज़रूरत थी। इसका अब ये बहुत दिन बाद अब ये खुले हैं तो उनको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। जो वास्तव में ज़रूरतमंद उनको अनाज की ज़रूरत थी। कुछ लोग जो अब समृद्ध हो गए हैं, उन्होंने अपने नाम खुद गिव अप के तहत हटा लिए। जब नाम हटे उनकी जगह नए नाम जुड़े जिनको ज़रूरत थी। और कुछ नाम ऐसे थे जिनका खाद्य सुरक्षा में पहले से चालू तो था, लेकिन उनके जो नए बच्चे हुए हैं, नई शादी हुई है, उनके 5 साल से 2020 से ही बंद थे, वो भी जुड़े। उनको भी बहुत इसमें लाभ मिला है। गेहूँ तो मिल ही रहा है। उसके अलावा स्वास्थ्य योजना का लाभ भी बहुत बड़ा लाभ है। जो स्वास्थ्य योजना का भजनलाल राजस्थान सरकार की भजनलाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये काम एक तरह से बहुत आम आदमी के, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। भजनलाल ने बहुत बढ़िया काम किया है। हमें अनाज मिल रहा है और दवाई का भी फायदा मिल रहा है। अच्छा, पिछली सरकार में लाभ नहीं मिल रहा था? इतना लाभ नहीं मिल रहा था। इनका सराहनीय काम, तो अब आपका नाम जुड़ गया हमारा नाम। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धार्मिक भावनाओं और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आदेश दिया है कि 28 अगस्त और 6 सितंबर अनंत चतुर्दशी को राज्य में मांस और अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस फैसले का धार्मिक संगठनों और जनता ने स्वागत किया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में नॉनवेज की दुकानें, होटल, ढाबे, बूचड़ खाने और अंडा बेचने वाले ठेले बंद रहेंगे। यह कदम सामाजिक सौहार्द और धार्मिक आस्थाओं के सम्मान के लिए उठाया गया है। हमारी रिपोर्ट में प्रभु राम ने आम जनता की प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की है। श्री प्रियदर्शन दिवस के उपलक्ष्य में सरकार के आदेश अनुसार, नियम अनुसार, जो कल के उस पर्व के उपलक्ष्य में जो मांस एवं अंडा इत्यादि की जो दुकानें हैं वो उसके ऊपर रोक लगाई गई है कि उस कारण कि किसी की जो है जीवन में, शरीर में खाने से हानि होती है और बुरी मांस, मिट्टी इत्यादि चीज़ें खाने से उसका जो है वो तन मतलब खराब होता है, बुद्धि खराब होती है, भ्रष्ट होती है। उसके उपलक्ष्य में जो है वो उसके ऊपर रोक टोक लगाई गई है कि कल इसके उपलक्ष्य में बंद की जाए दुकानें। और सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, अच्छा फैसला है कि इस धर्म के कार्य के अंदर क्या है कि इसमें किसी की जीवन सफल किया जाए। और जो है वो भजनलाल जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी यही आदेश दिया है कि इस धर्म कार्य को जो है अपने कथित तौर पर सही रूप में चलाया जाए, ताकि क्या है कि वो इसका किसी का जीवन सफल हो जाए और हर प्रकार से इसे छुटकारा मिले और तन से जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, बुद्धि से स्वस्थ रहे और जीवों की हत्या ना हो, जीवों की हत्या से बचे। और अपने इस दिवस के ऊपर क्या है कि इस तरह के जो है बुरे कुरीतियों का जो है त्याग किया जाए। और हर संभव में क्या है कि सभी का यही, आगे भी अनंत चतुर्दशी में भी यही जो 2 दिन की दुकान है वो बंद की जाएगी। इसके उपलक्ष्य में, इसी रोक टोक के उपलक्ष्य में, जो कि क्या है कि सभी को इसके बात के बारे में, सबका जीवन है उसके बारे में मार्गदर्शन कराने के लिए और प्रेरित करने के लिए ये 2 दिन क्या है कि इसमें सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, जिससे सभी का फायदा हो और जीवन सफल हो सके और सभी की जो है वो तन मन शरीर स्वस्थ रहे। नमस्कार, आप देख रही हैं सुजस समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रभु राम।
इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में। आपको बता दें कि प्रदेश की श्री भजन लाल सरकार ने 2 दिन यानी 28 अगस्त कृष्ण पर्व और 6 सितंबर को जो अनंत चतुर्दशी है उस पर जो मीट की दुकानें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ गांव के कुछ नागरिक हैं। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ सर, क्या नाम आपका बताएंगे? मेरा नाम अजीत कुमार शर्मा है, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। सरकार ने जो ये 2 दिन 2 विशेष पर्व है जैन धर्म के, तो इनके ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है मीट की दुकानों पर, अंडे हैं और जो भी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको धार्मिक भावनाओं की कदर मानता हूँ, क्योंकि जैन धर्म के अंदर अहिंसा प्रमुख धर्म दिया है और अहिंसा प्रमुख धर्म है, तो उसके लिए मांस है, मीट है, अंडा है या मछली है, इनको खाने के लिए सरकार ने जो वर्जित किया है वह एक उत्तम निर्णय मैं मानता हूँ और जैन समाज का एक मान सम्मान इसको की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये होना अत्यंत आवश्यक है। 2 दिनों में कोई कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाएं यदि से मजबूत हों और उनके अंदर एक अच्छा समाज के अंदर संदेश जाए, तो ये निर्णय मैं सरकार का उत्तम मानता हूँ। मेरी दृष्टि से अति उत्तम निर्णय है जो भजन लाल सरकार ने लिया है। तो सरकार ने इस तरह का फैसला है जो पहली बार लिया है, धार्मिक संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, तो सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए ये किया, इसको कैसे देखते हैं? जब आँख खुली तभी सवेरा, किसी ने तो इस चीज त्योहारों की कदर तो मानी, जो एक अति उत्तम मानता हूँ, क्योंकि जैन धर्म के अंदर अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और हिंसा के लिए स्थान नहीं है, तो ये एक प्रकार से जीवों के प्रति ये हिंसा ही थी, उनका जीवन खत्म करना। तो कम से कम उनके 2 दिन तो प्राण बचेंगे और उत्तम निर्णय है ये, अच्छा निर्णय मैं मानता हूँ इसको, और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा, लोगों को पता भी चलेगा कि अहिंसा भी कोई चीज है और इसका अपनाना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ और भी स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं। सरकार ने जो फैसला किया है 2 दिन मीट मांस की जो दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध, तो किस तरह से वो देखते हैं? नहीं, भजनलाल जी का बहुत ही उत्तम फैसला आया है और मैं ये इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से उन्होंने जैन धर्म की भावनाओं का पूरे तरह सम्मान किया है। और मैं अशोक तिवारी टिब्बी से हूँ और मैं बार बार भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से इन्होंने एक जो हमें मैसेज दिया और हमारे समाज में जो भाईचारा बढ़ा है उस चीज़ की बहुत मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। और बाकी मेरा तो अपना पर्सनल मानना है कि हम जिसको जीवन दे नहीं सकते उसका जीवन लेने का हमें कोई हक नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से कम बहुत अच्छा मैसेज आएगा हमारे समाज के बीच में भी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स भी है, सरकार का जो फैसला है उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? मेरा नाम गजेंद्र शर्मा, मैं टिब्बी का निवासी हूँ। इस निर्णय पर सरकार का, भजनलाल सरकार का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उनके इस निर्णय के प्रति उनके साथ हूँ। उन्होंने जो निर्णय लिया है वह मैं उचित मानता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथीगण थे उन्होंने बोला, जो साथ में थे, अभी वार्ता हुई, उन्होंने बताया, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। उनकी ही बात है जो मैं मान्य करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ कुछ नागरिक यहाँ पर। सरकार ने जो मीट की दुकानों पर 2 दिन प्रतिबंध लगाया है, धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए प्रदेश के सीएम श्री भजन लाल शर्मा ने जो फैसला लिया है, इसका जो धार्मिक संगठन है और जो नागरिक हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं प्रभु राम, सूजत समाचार, संग्रिया।
राजस्थान सरकार की सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रवर्तन पहल कोटपुतली बहरोड जिले में जोर शोर से शुरू हुई है। निमराना में एसपी श्री देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने अभियान का शुभारंभ किया और ट्रांसपोर्टरों व वाहन चालकों के साथ बैठक कर उन्हें सुरक्षित ड्राइविंग के दिशा निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि नेशनल हाईवे पर ज्यादातर दुर्घटनाएं लेन ड्राइविंग और नियमों की अनदेखी से होती है। अभियान के तहत 5 सितंबर तक लगातार समझाइश दी जाएगी और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। निमराना में फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया गया। मेरे ज्वाइन करने के बाद जो क्राइम मीटिंग हुई उसमें जो आंकड़े आए सामने, उसमें यह था कि बीकानेर के बाद कोटपुतली बहरोड नंबर 2 पर है, जहां पर राजस्थान में एक्सीडेंट्स में डेथ ज़्यादा हुई है, जिस पर सबसे बैठकर विचार विमर्श किया कि इसमें जो कारण है उन कारणों को जो है उनका निवारण किया जाए ताकि एक्सीडेंट्स में कमी लाई जा सके। क्योंकि ये पूरा नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के अपने नॉर्म्स होते हैं। उन नॉर्म्स के तहत सबसे पहले तो जो किया गया कि इसमें जितने कट्स हैं अवैध, उनको बंद किया जाए। और दूसरा जो सर्विस लेन है, सर्विस लेन से मेन हाईवे पर आने के लिए भी एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स वो इसमें चिन्हित होते हैं। उनके अलावा जो भी एक्स्ट्रा कट्स हैं उनको बंद किया जाए। और जो बीच में जैसे आपके घास उगी हुई ज़्यादा बड़ी होगी तो उनको कह के उनको दूर किया जाए। अब हाईवे में जो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं वो 4 कारण मुख्य हैं। पहला हेड ऑन कोलिजन, दूसरा हिट फ्रॉम बिहाइंड, तीसरा रॉन्ग साइड ड्राइविंग, चौथा एनिमल्स ऑन द रोड। उसके लिए जो ये 3 कारण हैं, 3 कारणों सबसे बड़ा कारण है आपका लेन ड्राइविंग ना करना। तो ये क्योंकि हाईवे है, हाईवे में जो हर गाड़ी की अपनी एक गति सीमा होती है, वो अपनी गति सीमा के आधार पर ही वो अपनी उस लेन में चलाए। लेकिन अमूमन देखने में आया कि जो ट्रक हैं वो अपनी कन्वीनियंस के आधार पर राइट मोस्ट लेन में चलने लग गए हैं, जो सबसे बड़ा कारण एक्सीडेंट का वो कर रहे हैं। इसलिए उनको जो है मोटिवेट करना और एक मैसेज, तो ये जगह जगह पोस्टर बैनर लगाकर ताकि लेन ड्राइविंग पे उनको मैसेज जाए और वो लेन को फॉलो करें। यदि प्रत्येक व्यक्ति लेन को फॉलो करेगा तो जो 3 कारण है मुख्यतः एक्सीडेंट्स के, इनमें कमी लाई जा सकती है। और यही उद्देश्य के तहत पुलिस मुख्यालय के द्वारा श्रीमान डीजीपी साहब के द्वारा इस रोड को चिन्हित किया गया है। इवन राज्य सरकार द्वारा भी इस रोड को चिन्हित किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम जो है इस पर लागू किया जाएगा, जिसके तहत इस पर 128 जगह कैमरे और सेंसर लगेंगे। तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है और दिल्ली जाने वाला एक मुख्य सड़क है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से जयपुर से जो भी दिल्ली जा रहा है वो सुगमता से इस रोड पर निकल सके, बिना किसी बाधा के, बिना किसी जाम के, कम से कम समय में वो अपना बिना किसी एक्सीडेंट के। तो इस अभियान के तहत आज निमराना में व्यापार संगठन के साथ हमारी वार्ता हुई है, उनको सबको मोटिवेट किया है और सब ने आश्वासन दिया है कि हम इस नियमों जो MVX के नियम हैं उनकी पालना करेंगे और अपने साथ वालों को भी इस बारे में जागरूक करेंगे। सीकर जिले के दातारामगढ़ क्षेत्र के अलोदा ग्राम में वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि बने और उन्होंने मूर्ति पर पुष्पहार अर्पित कर पूजा अर्चना की। मंत्री ने तेजाजी महाराज के जीवन मूल्यों को अपनाने और समाज में एकता व सेवा भावना बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भंडारे और रात्रि भजन संध्या से पूरे गांव में श्रद्धा और धार्मिक उल्लास का वातावरण बना रहा। देखिए, ग्राम अलोदा के और आसपास के नागरिकों ने मिलकर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का मंदिर और उसकी आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। निश्चित रूप से ग्राम अलोदा और आसपास के जितने भी सज्जन और देवियाँ हैं, सब ने इसमें भरपूर सहयोग दिया है और उनसे आज हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो वीर तेजाजी महाराज के गुणों को भी अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे और हमेशा सत्य, न्याय, गरीब, गौ माता
और पीड़ित व्यक्ति की सेवा करने का संकल्प है जो यहाँ से बोलो तेजा जी महाराज की जय। तो निश्चित रूप से सही मायने में सार्थक होगी और यहाँ के आसपास के गाँव में, यहाँ के नागरिकों में आपसी सहयोग और सद्भाव का भाव पैदा होगा। एक दूसरे की मदद करेंगे, दुखियों के दुख दूर करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे और सदैव अपने सत्य वचन का पालन करेंगे। ऐसी उम्मीद। मंडावा के श्री सम्राट सिद्धिविनायक मंदिर में 7 दिवसीय गणेश महोत्सव व मेला भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। महिलाओं और पुरुषों ने माता माई मंदिर से निकलते हुए शीतला मंदिर, मुख्य बाजार और फतेहपुर स्टैंड तक शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर परिसर में पंडित प्रदीप कुमार शर्मा के सानिध्य में विधिवत पूजन और महाआरती संपन्न हुई। उपखंड अधिकारी मुनीश कुमारी ने पूजा में भाग लिया। रात्रि में संत आकाशनाथ जी के सानिध्य में भजन संध्या हुई। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की है। भादरा कस्बे में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणपति सेवा समिति ने वार्ड 22 स्थित श्री गौशाला से कलश यात्रा की शुरुआत की, जो अंबेडकर चौक और मूर्ति चौक होते हुए लोहारीवाला अतिथि सदन पहुंची, जहां आरती और प्रसाद वितरण हुआ। 6 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न कलाकार भगवान गणेश का गुणगान करेंगे। वहीं गणेश युवा क्लब ने वार्ड 4 स्थित श्री श्याम हनुमान मंदिर से 22वें महोत्सव की शुरुआत की। विशेष मिट्टी की गणेश प्रतिमा बिहार से लाई गई। महोत्सव 2 सितंबर को मूर्ति विसर्जन के साथ समापन होगा। महोत्सव में मैं बाधा के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 1 साल पहले हमारी दोनों ग्रुप द्वारा, महारानी ग्रुप द्वारा व गणपति पूजन द्वारा यह महोत्सव शुरू किया गया था, जो एक भव्य आकार लेता हुआ दिख रहा है। आज 27 तारीख को अभी शोभा यात्री है। शाम को गणपति को रिझाने के लिए एक शाम गणपति के नाम ये कार्यक्रम चलेगा। 28 तारीख को आइडल ऋतिक गुप्ता दिल्ली के माने हुए कल यह शाम एक धार्मिक बच्चों के नाम होगी। उसके बाद 29 तारीख को श्री श्याम सेवा उत्सव मंडल के द्वारा हमारे द्वारा एक अखंड पाठ किया जाएगा, जो सुबह 10:15 बजे से शुरू होगा। 30 तारीख को शानदार एक कार्यक्रम रखा जाएगा, डांडिया नृत्य। डांडिया के द्वारा सभी बाधा की जनता का स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा और 5 जजों के द्वारा उनमें एक कंपटीशन की भावना रखते हुए उसका निर्णय किया जाएगा और मौके पे ही उन सबको पुरस्कृत किया जाएगा। 31 की शाम भी बड़ी अनोखी शाम होगी, जिसका विवरण मैं अभी बताना नहीं चाहता। और इसके बाद 1 तारीख को हम गणपति जी को विदा करते हुए विसर्जन के लिए गांधी हल में जाएंगे। टोंक जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व आज बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। अन्नपूर्णा गणेश मंदिर में 56 भोग की भव्य झांकी सजाई गई है और भक्तों ने दिन भर भगवान गणपति के दर्शन किए। श्याम सुंदर महाराज भिलवाड़ा से विशेष रूप से पधारे और उन्होंने गणेश चतुर्थी के महत्व को समझाया। मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुटी रही, जो दूर दूर से मनोकामना पूर्ति के लिए आई थी। इस अवसर पर टोंक का यह प्राचीन गणेश मंदिर पूरे जिले में भक्ति और धार्मिक आनंद का केंद्र बना रहा। आज का दिन जो है गणेश जी का, क्योंकि जगत के कल्याण के लिए गणेश का जन्म हुआ, सच्चाई को अमर रखने के लिए गणेश का जन्म हुआ। गणानाम ईसा गणेशा, गणों के स्वामी जो शंकर भगवान ने बनाया पुत्र को, गणेश को ही बनाया। गणेश में वो कैपेसिटी थी, बुद्धि के प्रदाता रहे, इसीलिए गणेश की प्रथम पूजा होती है। गणेश भी 2 भाई थे, एक कार्तिक स्वामी थे, गणेश जी थे। तो गणेश इस योग्य मतलब जो ना भाई राक्षसों के ऊपर में चलाने वाला राजपाट को कौन है, तो गणेश को उन्होंने चुना। माता पिता की परिक्रमा करके उसने 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप का परिक्रमा अपने माँ बाप के चरणों में ही उन्होंने किया। इनके शंकर जी की इच्छा हो गई कि भाई कोई है तो एक मेरा पुत्र गणेश है, यही कल्याण कर सकता है। ऐसे में आज का दिन बहुत खास हो जाता भक्तों
आज का दिन जो है सबके लिए खास है। जो गणेश के प्रति श्रद्धा रखता है, सभी धर्मों वालों के लिए गणेश मतलब शुभ द्योतक है, शुभ का संकेत देता है। कोई भी कार्य शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी को पुकारते हैं। क्या मकान का नांगल हो, चाहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई शादी विवाह हो या कोई अड़चन आ रही हो, सब में गणेश समावेश हो जाते हैं। गणेश की पूजा के बिना सब निरर्थक है। ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है, राजा महाराजों का टाइम का ही है। यहाँ पर हर साल मेला भरते हैं, हर बुधवार को भी यात्री आते हैं। बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ की परंपरा, वो हिंदू मुसलमान सभी आते हैं यहाँ पर। करीब करीब सबकी मान्यता है यहाँ पर और सद्भावना रहती है। अच्छा मेला लगता है यहाँ पर। आज गणेश चतुर्थी है, इस उपलक्ष्य में ज़्यादा ही भीड़ रहेगी, इसलिए कानून व्यवस्था भी अच्छी है, व्यवस्था भी अच्छी है। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, एनसीसी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, उसके बारे में बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है यहाँ पर। जिला वैश्य समाज समिति महिला मंडल द्वारा आयोजित 10 दिवसीय गणेश महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महिलाओं ने घर घर गणेश प्रतिमाओं की विधिवत पूजा की। अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला मंडल की सदस्याएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर शामिल हुई। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा और जलपान कर श्रद्धापूर्वक स्वागत किया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस जाब्ता निरंतर मौजूद रहा। आयोजनों में समाज के गणमान्य सदस्य और सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस आयोजन ने धार्मिक भावना के साथ साथ सामाजिक एकता और संस्कृति के प्रति जागरूकता का संदेश भी दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में आम जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी क्रम में उदयपुर जिले की वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में बिंडर पंचायत समिति स्थित श्री गुलाब सिंह शक्तावत राजकीय चिकित्सालय मरीजों के लिए बड़ी राहत बन गया है। यहाँ 24 घंटे चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध हैं और लगभग 900 प्रकार की आवश्यक दवाइयां पूरी तरह निःशुल्क मिलती हैं। हाल ही में 4 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निरीक्षण के बाद अस्पताल परिसर का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। राजस्थान सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे अभी माँ योजना चल रही है, आयुष्मान आरोग्य केंद्र, और इसके अलावा भामाशाह योजना चल रही है, तो उसमें जैसे निःशुल्क दवा योजना में ये जिला चिकित्सालय का स्टोर है। इसमें लगभग 900 तरह की निःशुल्क दवा योजनाओं की दवाएं हैं। तो जो भी मरीज आता है उसका रजिस्ट्रेशन करके हम उसे निःशुल्क दवाएं पहुंचाते हैं ताकि उसको लाभ मिले। राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी जो भी योजना है उन सबको हम धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसी में भी कोई एक्सीडेंट वगैरह आते हैं तो हम तत्परता से उसका इलाज करते हैं ताकि आम जन को और मरीज को राहत पहुंचे। यहाँ पे सर 3 गायनेकोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, इसके अलावा अभी 4 स्किन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट के डॉक्टर्स भी हैं, ऑर्थोपेडिशियन है, तो सर्जरी भी होती है। इसके अलावा रामाश्रय योजना चल रही है, लीवर वाली हैप्पी लीवर की क्लिनिक चल रही है। इसके अलावा पैलिएटिव केयर क्लिनिक चल रही है, जिसमें घर घर जाकर मरीजों को चिकित्सा भी दी जा रही है। जीरियाट्रिक केयर की जा रही है। वृद्धजनों के लिए अलग से सुविधाएं भी राज्य सरकार की है। इसके अलावा आरजीएचएस में भी मरीजों को जो सुविधा मिलती है तो निःशुल्क दवाएं आरजीएचएस के काउंटर से मिलती है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा द्वारा देश और प्रदेश में चिकित्सा सुविधा में सुधार करते हुए कई आमजन को योजना के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है। अभी हम मौजूद है वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के बिंडर चिकित्सालय में, जहां हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार की सुविधा दी गई है और किस तरह आमजन को और यहाँ आने वाले बीमार लोगों को फायदा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सारे पेशेंट है जो अपने परिजन को लेकर आए हुए हैं और इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ में सर है, इनसे बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है और क्या क्या यहाँ पे सुविधा है। क्या नाम है? यहाँ पर मेरा नाम डॉक्टर मुकेश काबरा है। मैं यहाँ अभी 3 साल से पोस्टेड हूँ। यहाँ पे सभी सुविधाएं, जनरल सभी सुविधाएं उपलब्ध है जिला अस्पताल के हिसाब से। मेन रूप से अस्थि रोगों की पूर्ण इलाज यहाँ किया जा रहा है, उनके ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही गायनी के जितने भी ऑपरेशन है या उनके जो भी सीजरियन है और डिलीवरी है, उनकी सारी समस्त सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा टीबी चेस्ट से संबंधित जो भी रोग है, रोगों की भी यहाँ इलाज हो रहा है, जिसमें सीबी-नाट जो टेस्ट होता है वो यहाँ पे उपलब्ध है और एक्सरे की सुविधाएं हैं, सोनोग्राफी की सुविधाएं हैं। और उसके अलावा यहाँ पे टीबी चेस्ट के जो भी विशेषज्ञ वो भी मौजूद है, 24 घंटे वो सुविधाएं दे रहे हैं। उसके अलावा स्किन विभाग में भी स्किन डॉक्टर भी यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं अभी, तो स्किन के भी सभी रोगों का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। अतः और हमारे जो इंचार्ज है जनरल फिजिशियन है, वो समस्त रोगों का
इलाज वैसे जनरल फिजिशियन के तौर पे कर रहे हैं। अतः मोस्टली यहाँ सारे हो रहे हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बच्चों के डॉक्टर साहब नहीं है, तो उसकी थोड़ी समस्या है बस। सर साफ सफाई की बात करें, सरकार की एक मुहिम है साफ सफाई को लेकर, तो पूरे हॉस्पिटल में साफ सफाई की किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पेशेंट इलाज के लिए आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्था अभी हम महीने 2 महीने से थोड़ा मुहिम के तौर पर साफ सफाई के लिए हमने अभियान छेड़ रखा है, और इसमें अच्छे से हमने जो वर्कर है उनको भी समझाया कि किस तरह से साफ सफाई मेंटेन करनी है, और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ और सभी इसमें जुटे हुए हैं कि हर जगह हमने जो भी ब्लैक बकेट है हर रूम में रखी है, और जो भी 3 बकेट की जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ रखी है। ट्रिपल बाल्टी से पोछा लगाने की सुविधा भी हमने यहाँ पे चालू करी है। इस तरह से हमने पूरा वो किया है, छतों की सफाई करी है, पुताई करवाई है हॉस्पिटल में, और समझते हैं। और कुछ हमारे जो राज्य सरकार के लेवल पे है जो बड़ा काम है, उसके लिए हमने एस्टिमेशन बनवाया है पीडब्ल्यूडी विभाग से, उसको आगे भेज रहे हैं। उसमें वो 40 लाख का एस्टिमेट बना है, जिससे इनकी छत का मरम्मत, दीवारों की मरम्मत और बाहरी पुताई, इस तरह का कैंपस की बाउंड्री और उसका वो सुधार हो सके। सर सुविधा की बात करें, जैसे कि पेशेंट आते हैं तो किस तरह यहाँ की सुविधा दी जाती है, और जो सरकार जो योजना चला रही है, बीपीएल हो गया या कोई जो जैसे डिलीवरी पेशेंट आता है उसको पैसे देने की बात हुई, तो इन योजनाओं को लेकर यहाँ किस तरह की सुविधा है? भाई जैसे भी मरीज आता है तो उसमें IHMS पोर्टल पे सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको डॉक्टर्स को दिखाते हैं, फिर जो भी यहाँ जांचें उपलब्ध है वो जांचें कराई जाती है। जांचें कराने के बाद में अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी या कुछ आता है तो उनको डिलीवरी रूम में डिलीवरी कराई जाती है। JSY वार्ड है अलग से, उसमें उनको एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो भी राज्य सरकार की योजना के अनुसार उसको जो भी देय राशि है वो भी दी जाती है, और अगर यहाँ पे कोई जैसे नसबंदी होती है तो वो भी होती है, तो उसका भी लाभ दिया जाता है। इस तरह से समस्त वो होती है। सोनोग्राफी किसी को जरूरत है महिलाओं को तो वो की जाती है, तो महिलाओं से संबंधित सारी यहाँ पे फैसिलिटी है। तो बिल्कुल ये थे डॉक्टर सांकला, जिन्होंने हमें बताया कि राज्य सरकार की जो योजना है उनको किस तरह धरातल पे उतारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो पेशेंट आए हुए हैं, इनका इलाज किया जा रहा है। लगातार दिन भर 24 घंटे इस हॉस्पिटल में फैसिलिटी दी जाती है, जिससे किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुबह समाचार के लिए शंकर सरगरा की रिपोर्ट। केकड़ी और आसपास के क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी का पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जुनिया में बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सरवाड़ गणेश मंदिर पर सुबह से ही मेले का आयोजन हो रहा है, लेकिन बरसात के कारण व्यवस्थाओं में परेशानियां आई। ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह मेले का आयोजन हुआ। भक्तजन प्रेम और भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर मनोकामना पूर्ति की कामना कर रहे हैं। ब्यावर शहर में लक्ष्मी नारायण योग में गणेश चतुर्थी महोत्सव बड़े और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के सभी गणेश मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश का अभिषेक किया और मोदक, दुर्वा, नारियल अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। सूरजपोल गेट स्थित श्री प्रसन्न गणपति मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। लोगों ने घरों में भी भगवान गणेश का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की और घर में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। यह महोत्सव बुधवार से शुरू होकर अनंत चौदस तक पूरे शहर में मनाया जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।